हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगा कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आ गया तो क्या नेट क्वालिफाई हो जाएगा क्या, उस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर उनको नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उनको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी एग्जाम हुआ है तो कट ऑफ को लेके बहुत सारा टेंशन है, उसको अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अबाउट मी। मैं 4 टाइम्स नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हूँ कंटिन्यूसली, जिसमें से 3 टाइम्स आपका मैनेजमेंट पे और लास्ट टाइम मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है आपके कॉमर्स पे। ठीक है, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से। अब ये, हाँ देखो, अगर आपको कोई भी लेटेस्ट जो भी आपका इंफॉर्मेशन चाहिए हो नेट के बारे में, लाइक आपका एडमिट कार्ड, लाइक आपका रिजल्ट, लाइक आपका पर्टिकुलर कोई भी चीज होगा नेट से रिलेटेड, तो आप इसमें जुड़ सकते हो। ये आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, पर्सनली आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आपका बिल्कुल वेलकम है। बट लेकिन आपका जो डाउट होगा वो वैलिड डाउट होगा, तो आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आप इंस्टा पे सर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हाँ तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। तो आपको पता है पेपर वन जो आपका नेट का होता है वो 100 मार्क्स का होता है। पेपर टू आपका जो नेट का होता है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो आपका 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है नेट ने कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो जर्नल और अनरिजर्व का है वो 40% होगा। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू पे मिला के, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली हो। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि 100 में 40 लेके आना है और वहां पे 200 पे 80 लेके आना है, ऐसा नहीं है। दोनों पे मिला के आपका, लाइक आपका 300 का 40% हो जाएगा 120। आपको 120 मार्क्स लेके आना ही आना है। ठीक है, फिर आपका ओबीसी, आपका पीडब्ल्यूडी या SC ST जो है, उस पे जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 35% होगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जनरल वाले की उनके 120 मार्क्स आ गए तो क्या वो नेट क्वालिफाई हो गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपको पता है नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शुड बी इक्वल टू 6% ऑफ द अपेयरिंग कैंडिडेट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि 300 का मतलब, एक तरीके से आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद सारे जनरल कैटेगरी के हैं, अभी कैटेगरी के पे हम जनरल पे ही ले रहे हैं चीजों को। 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया, और इसके बाद 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 120 या इससे ऊपर, जो 40% का क्राइटेरिया है उसके ऊपर नंबर आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके होता क्या है उसमें, लाइक अब इस 100 का जो होगा 6%, इस 100 का जो 6% होगा वो आपका नेट क्वालिफाई होगा, ना कि 200 का। 200 स्टूडेंट या जो आपके एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 ऐसे थे जिनके 40% या इससे ऊपर होंगे, तो उसका 6% जो होगा वो आपका नेट क्वालिफाई होगा। उसमें से जो टॉपर 6 होंगे वो आपके नेट क्वालिफाई करेंगे, ना कि आपके सारे स्टूडेंट जिसके 40% है वो नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। लाइक आपका मान के चलो 300 में से एक स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट 210 है, 200 है, फिर इसके बाद 190 है, 180 है, 170 है, 160 है, ठीक है, 150 है। तो इसके जो 100 में से जो टॉप 6 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके नेट क्वालिफाई कहलाएंगे। ठीक है, वो जो 150 हैं या जो इससे नीचे 93 लोग हैं, वो आपके उनके 120 से ऊपर मार्क्स हैं या 120 हैं, लेकिन वो नेट क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहां पर आपको यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है अपने आप को कंसीडर करवाने के लिए। आप यहां से सिर्फ कंसीडर किए जाओगे। लाइक आपका, मैंने आपको जैसे बोला 300 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 100 लोग ऐसे हैं जिनके पर्टिकुलरली 120 या 40% का जो क्राइटेरिया है या उससे ऊपर है, तो उसका 6% होगा। अब आप लोग ये नहीं बोलोगे 300 का 6% होगा, 300 का नहीं होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में पहुंचेगा या उससे ऊपर जो पहुंचेगा, उसके बेसिस पे कट ऑफ आपका बनेगा। ठीक है, अब जेआरएफ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब लाइक देखो, इसमें क्या आपका क्राइटेरिया क्या होता है यूजीसी नेट की कट ऑफ के लिए। सबसे पहले, द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन यूजीसी नेट इज इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट हु अपेयर इन बोथ पेपर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मेन चीज ये है। ठीक,
फिर इसके बाद नेक्स्ट ये आप पढ़ लेना, वो जो चीजें मैंने बताई है। देखो आपका क्या होता है कि पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे फैक्टर, सिंपल आप इतना समझ सकते हो, लाइक आपका जितने जो पर्टिकुलर 40% या 35% का अलग क्राइटेरिया है, वो 35% है आपका ओबीसी के लिए। 40% से लाइक आपके जितने भी लोग ज्यादा हैं उसका 6% होगा, ये मेन चीज है। लाइक द नंबर ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर्ड यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज डिराइव्ड एज पर द मेथोडोलॉजी गिवन बिलो, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द एससी कैटेगरी। तो उसका फॉर्मूला आपका क्या बनता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी वो सिक्योर एटलीस्ट 35%। अगर यही जर्नल होता तो 40% हो जाता। एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर, देखो दोनों पेपर में आपको मिला के चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि आपका पेपर 1 में 35% नहीं है, पेपर 2 में ज्यादा है, मतलब दोनों में मिला के आपका 35% होना चाहिए। अकेले अकेले से मतलब नहीं, लाइक आपका पेपर 1 पे 25% है और पेपर 2 पे आपका 70% है, तो कहीं ना कहीं 35% से ऊपर ही निकलेगा। तो बस दोनों पेपर में आपका मिला के 35% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट मार्क बोथ पेपर टेकन टुगेदर फॉर एससी कैटेगरी, मल्टीप्लाई टोटल स्लॉट, स्लॉट भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, टोटल स्लॉट डिराइव फ्रॉम एससी कैटेगरी एज पर स्टेप 2 और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू एससी कैटेगरी ओवर ऑल सब्जेक्ट वो सिक्योर एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर टेकन टुगेदर। मेन चीज ये है, देखो मेन चीज आपका क्या है, ये जेआरएफ के लिए है। नेट के लिए सिंपल सा क्या होता है कि आपके जितने लोग भी एग्जाम जो दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, उसका 6% नहीं निकलेगा भाई, एग्जाम का नहीं। जो लोग आपके लाइक आप जर्नल की बात करेंगे 40% या उससे ऊपर है, उसका 6% निकलेगा। लाइक एग्जाम तो आपके दे रहे हैं 5 लाख लोग, ठीक है, 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 6 या 6% से ऊपर हैं, तो उसका 6% निकलेगा 1 लाख का। जब 1 लाख का हम 6% निकालेंगे, जो उसमें से 6000 लोग होंगे वो नेट क्वालिफाई होंगे इस तरीके से। और जेआरएफ का क्राइटेरिया आपका 1% होता है, ठीक है, तो इसी का 1% जब आप निकाल दोगे तो वो जेआरएफ की बात होती है। ये आपका एक फॉर्मूला भी दिया है, ये आपका नेट का है, जेआरएफ का। सिंपल सा, ये सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। बस मेन चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद भी आप नेट क्वालिफाइड नहीं कहलाओगे, आपको उस कट ऑफ के अंदर आना है। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं कि उनके अभी रिसेंटली आंसर्स आए हैं, तो बोल रहे हैं कि उनके 120 से ऊपर मार्क्स हैं, तो क्या वो नेट क्वालिफाइंग है? नहीं, बिल्कुल भी नेट क्वालिफाई नहीं है, आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ कंसीडर करने के लिए, वो इसी तरीके से है 33% आपके पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम में नहीं बोलते 33% पासिंग मार्क्स होता है, उस तरीके से आप उस चीज को ले सकते हो। एंड हाँ, अब देखो कट ऑफ की बात करते हैं। देखो मैनेजमेंट पे हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो एक चीज क्या है कि कितने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, उस पे अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 आपको पता है कि आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 2 आपको आपका पता है 200 मार्क्स का होता है। तो मैं हमेशा बोलूंगा अगर आपको सेफ साइड में खेलना है तो आप 200 से ऊपर मार्क्स लाने की कोशिश करो। 200 से ऊपर मार्क्स लाने की कोशिश करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस जो है जेआरएफ क्वालिफाई करने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि आपके जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जैसे आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये जो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, इन पे जो कट ऑफ होता है जेआरएफ का वो आपका 58% टू 64% मोस्टली इसी के बीच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके अनपॉपुलर सब्जेक्ट है उनका कट ऑफ हमेशा आपका कभी कभी 70% भी चला जाता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं है, उनका कट ऑफ 65 टू 70% चला जाता है। तो आपको हमेशा कोशिश क्या करना है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको ट्राई करना है कि आप 35 से 40 क्वेश्चंस को करेक्ट करो अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां पे आपको हमेशा ट्राई करना है 65 टू 70 क्वेश्चंस आप सही करने की कोशिश करो अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी आपका एग्जाम हुआ है तो उसका भी हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर एनालिसिस के बाद मैंने आपको कट ऑफ दी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीजें मैंने आपसे ऐसे ही बोल दी हो। ये आपका लास्ट का 1 2 3 6 एग्जाम जो हुए उसके बेसिस पे मैंने आपको कट ऑफ बताया है, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिया है, 4 टाइम में नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई रहा हूं, तो उसके बेसिस पे इस बार भी मैंने पेपर देखा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पेपर भेजा है। इस बार जो मैनेजमेंट का पेपर था थोड़ा सा लेंथी पेपर था और थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था, और थोड़ा सा क्या था कि काफी बड़े बड़े ऑप्शंस थे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ, मैं पहले डिस्कस करता हूँ। देखो जर्नल का अगर हम बात करते हैं, आपका ये जेआरएफ है, ये आपका सारा जेआरएफ का है और ये आपका नेट का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
लाइक आपका जुलाई का अगर हम 2018 की बात करें, वहां पे आपका जर्नल पे जो था जेआरएफ का 62 था और आपका नेट का 52.66 था। ठीक है, फिर आपका दिसंबर की अगर हम बात करें, जेआरएफ पे जर्नल की बात हम यहाँ पे हो रही है, 62 था, जिसमें से नंबर ये आपके नंबर है कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था, 77 लोगों ने क्वालिफाई किया था। फिर इसी तरीके जून की अगर हम बात करें तो वहां पे 64 लोगों ने क्वालिफाई किया था। फिर दिसंबर का आपका 62 लोगों ने क्वालिफाई किया था। इसी तरीके से ये नंबर भी मैंने आपको मेंशन किए। आप इसी बेसिस पे आपका जो भी सब्जेक्ट हो वहां पे आप इजीली कट ऑफ, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको चीजें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ बाय मतलब ऐसे तुक्के में चीजें नहीं बतानी चाहिए कभी भी। प्रॉपर एनालिसिस किया है, प्रॉपर मैंने एग्जाम दिया है, तो उस बेसिस पे मैं आपको चीजों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत एक्यूरेट मेरा कट ऑफ होता है। मैं लास्ट टाइम भी मैंने कट ऑफ और आंसर्स दिए थे आपको, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट था। मैंने जितना कट ऑफ दिया था उसके आसपास ही आपका कट ऑफ मैनेजमेंट और कॉमर्स का गया था। ठीक है, तो ये आपका जर्नल का जेआरएफ का कट ऑफ है। पूरा ईयर वाइज आप ट्रेंड देख रहे हो, पहले 62 था, फिर 62, फिर अगेन 62 हुआ दिसंबर में, फिर जून में आपका 68 हुआ क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी हुआ था। फिर आपका दिसंबर में 61.33 था, फिर जून में आपका जून 2020 में 64.67 था। फिर इसके बाद जो अभी पिछली बार मर्ज हुआ था उसमें 58.66 था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये नेट का कट ऑफ है आपका जनरल का। इसी तरीके से ओबीसी आपका जो भी कैटेगरी है आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने जो मैनेजमेंट का कट ऑफ मुझे लग रहा है मे बी ये एक्यूरेट ना हो। देखो एक्यूरेसी क्या है कि मैं जो कट ऑफ है एक्यूरेट को ही नहीं बता सकता है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, कितने लोगों ने पेपर दिया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट एक बेसिकली जो प्रॉपर पिछला ट्रेंड है उसके बेसिस पे मैं चीजों को बता रहा हूँ। मे बी एक्यूरेट, मैंने कोशिश की है कि चीजें बहुत एक्यूरेट हूँ, और चीजें मैंने पेपर भी देखा है, तो उसके बेसिस पे मुझे जो लग रहा है मैं वो चीजें बता रहा हूँ। आपको जो लगता है आप डेफिनेटली कमेंट करो, आपके जो भी स्कोर है वो भी हम बताएंगे। फिर देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये आपका जेआरएफ का है और ये आपका नेट का है। तो मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा कम रहेगा। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 56 और 57 रहने के चांसेस हैं। तो 55 टू 60% मुझे लग रहा है आपका जेआरएफ का, जर्नल का, ओबीसी का 52 टू 57, एंड आपका एससी का 48 टू, और इसी तरीके से आपका एसटी का, ये आपका नेट का कट ऑफ है। आप देख सकते हो। और आप ये भी देखो, ट्रेंड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कब आपके स्टूडेंट्स का जेआरएफ का देखो, पहले 77 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, फिर 64, फिर 62, फिर 57, लास्ट टाइम आपके 94। तो ये सीट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जेआरएफ के लिए सीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जेआरएफ में कभी कभी क्या होता है कि वो लोग सीट फिक्स कर देते हैं कि इतनी सीट रहेंगी, तो जो वो टॉपर होते हैं वो उनको मिल जाती है, सिंपल सा। ठीक है, तो वो चीज आप समझो। यही चीज आप ओबीसी में भी देख रहे हो कि लास्ट टाइम जो है जेआरएफ की सीटें काफी बढ़ी हैं। अगर इस बार सीटें बढ़ती हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। देखिए लास्ट टाइम आपकी सीटें 94 हो गई हैं। ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट का हो गया। फिर कॉमर्स का इसी टाइप से मैंने आपको बताया कि कॉमर्स का देखो जो ये आपका जेआरएफ का क्वाल हो गया और ये आपका नेट का हो गया, ईयर वाइज है। ठीक है, तो जेआरएफ का आपका जुलाई 2018 पे 64% था और यहाँ पे 54 पॉइंट। आपको ये भी बताऊंगा मैं कहाँ से चीजें को लेके आया हूँ, ये सारा परसेंटेज आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा कि कहाँ से लेके आया हूँ। और भी सारे सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहां से जाके देख सकते हो। मैंने कॉमर्स और मैनेजमेंट का बेसिकली बताया है, और इसके अलावा जो कट ऑफ है वो आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या कट ऑफ जा सकता है, और प्रॉपर्ली एनालिसिस करके लास्ट में चीजों भी को भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिसंबर में आपका 62% गया है जेआरएफ का जनरल का, फिर जून में आपका 68 गया है, देन 62.67 गया, फिर यहां से परसेंटाइल स्टार्ट हो गया। ये आपका परसेंटेज नहीं है, ये आपका परसेंटाइल है, ध्यान रखिएगा जो आप लोग परसेंटेज इसको समझे। परसेंटाइल जो है वो टोटली डिफरेंट होता है परसेंटेज से। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि परसेंटेज और परसेंटाइल कैसे निकलता है, मतलब वो सारी चीजें भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटाइल है, यहाँ पे भी, बट आप एक ट्रेंड देख सकते हो कि आपका जो जेआरएफ का है कहीं ना कहीं सीटें बढ़ रही, बट लास्ट टाइम उतना ज्यादा सीटें नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आप देखो। तो मुझे जो लग रहा है कॉमर्स का कट ऑफ इन सारे ट्रेंड के बेसिस पे आपका ये कट ऑफ कॉमर्स का जा सकता है, आप देख लो। और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स की एक शिफ्ट काफी इजी थी, जो पहली शिफ्ट थी, और इसके बाद की जो शिफ्ट थी थोड़ा सा टफ थी कंपेयर करें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो चीजें काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग ये आपका कट ऑफ जा सकता है। मे बी इतना है कि आपको एक्यूरेट लगता है कि नहीं, मैं आई डोंट नो, बट आपने एग्जाम दिया है, आप ज्यादा बेटर बता सकते हो, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है वो भी देखे हैं। उसके बेसिस पे आपको चीजों को डेफिनेटली कमेंट करना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि कट ऑफ ये जाएगा, प्रीवियस ईयर में मैंने भी एग्जाम दिया था। ठीक है, फिर आपका ये इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जाएगा, आप ये देख लो। ठीक है, फिर आपका मुझे लेबर वेलफेयर जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका कट ऑफ भी मैंने इसमें बताया है। ठीक, ये आप देख सकते हो
ये सिर्फ आपका जेआरएफ का कट ऑफ है, नेट का कट ऑफ इससे 3 to 4% आपका कम मान लो, जितना भी है उससे, ठीक है। फिर आपका ये सारे सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, मोस्टली ये आपके आप देख सकते हैं। फिर अब ये आया कैसे, देखो कॉमर्स का मैंने इंडिविजुअली आपका सेशन 2018 का ये आपका नेट का कट ऑफ है, सारे सब्जेक्ट का है आपका नेट का कट ऑफ, ये आप ये देख सकते हो। देखो मैंने इसमें से कॉमर्स का सेपरेटली निकाला है, ये सारी चीजें मैंने उस पर आपको जो वो एनालिसिस का वीडियो है ना, सारी चीजें यहीं से मैंने इसमें मेंशन की। कॉमर्स पे आपका 2018 पे जुलाई सेशन पे 64% गया था, ठीक है, और आपका मैनेजमेंट पे था 62। और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमेशा कॉमर्स का जो कट ऑफ है या तो हमेशा ज्यादा रहता है मैनेजमेंट से, या इक्वल रहता है। मैनेजमेंट का कट ऑफ कभी भी अब तक ज्यादा नहीं हुआ, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो दिसंबर का है, ये आपका जेआरएफ का ये आपका जेआरएफ का क्वालिफाई आपका पर्टिकुलर परसेंटेज है कट ऑफ, और ये आपका नेट का कट ऑफ है, और ये मैनेजमेंट और कॉमर्स का इंडिविजुअली भी मैंने कट ऑफ दिया है, ये प्रॉपर्ली मैंने वेबसाइट से निकाला है, आप जाके निकाल सकते हो, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं से मैंने सारी चीजें मेंशन की थी जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका ये जून का है, ये भी आप देख सकते हो जेआरएफ का, ये आपका नेट का है, सारे सब्जेक्ट्स का है। देखो सब ऐसा है कि जो ट्रेंड है वही आपको, आप एग्जाम देख रहे हो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के, आप पर्टिकुलरली पेपर देख रहे हो, तो आपको चीजें कहीं ना कहीं पता चल जाती है पेपर डिफिकल्ट है या सिंपल है। जैसे मैं मैनेजमेंट का पेपर दे रहा हूं, तो मैंने बता दिया मैनेजमेंट का पेपर इस बार जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेरिजन करें, ठीक है। तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था उससे थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपका 2019 का, ये सारे मैंने आपको कट ऑफ दिए, आप देख सकते हो ये 2020 का कट ऑफ है। मैनेजमेंट और कॉमर्स का सेपरेटली मैंने इसलिए दे दिया, यहीं से मैंने वो आपको निकाल के दिखाया था जो कंपैरिजन किया था सारे ईयर्स का, ये आपका जो लास्ट ईयर का एग्जाम था उससे है, ठीक है। तो हाँ, आप डेफिनेटली मेरे से जोड़ो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, और मैंने आपका मैनेजमेंट और कॉमर्स पे बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए भी हैं। तो आप डेफिनेटली जितना हो सके वीडियो को यार शेयर किया करो। थोड़ा सा आप लोग चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो।